अभी आया चाइना के बाद, अब ये भारत ऐसा मुल्क है जहाँ से लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें आएँ। वो खुद को इतना डेवलप कर रहे हैं कि यार हमें हमसे लोग चीज़ें ख़रीदें, हमारे पास खुद आएँ कि यार आओ हमसे चीज़ें ले जाओ। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने अब जो मिसाइल इन्होंने डिस्कवर किया है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी तरक्की है, क्योंकि अब जब इन्होंने ये मिसाइल लॉन्च कर चुके हैं तो दुनिया की बहुत से ममालिक ऐसे जब इनकी नज़र होगी अब इनके ऊपर कि ये मुल्क खुद को तरक्की पजीर कर रहा है और दूसरे मुल्क भी इनके साथ जुड़ना चाहेंगे, जो और इनके मेरी लिए। बात सुने, जब कोई मुल्क इस तरह से अपनी डिफेंस सेक्टर पर काम करता है और इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर अच्छे खासे पैसे लगाता है, जिस तरह पाकिस्तान अपने बजट का काफ़ी हिस्सा डिफेंस पर लगाता है, इंडिया भी लगाता है, लेकिन इंडिया जो लगाता है वो नज़र आता है। जिस तरह से वो आए दिन नए नए जो है मिशन लॉन्च करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं, इस तरह दुनिया भी जो है वो इस सोच विचार में लग जाती है कि हमने भाई इंडिया की तरफ मैली आंख से नहीं देखना। जी देखें, एक मिसाल काफ़ी मशहूर है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो पाकिस्तान में ये कहते हैं ना कि हमारी पास चीज़ें हैं, अगर चीज़ें हैं तो उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास चीज़ें हैं और आपके पास अगर पैसे हों, आपके पास पर्स में हो, किसी को क्या पता आपके पास हैं कि नहीं है। क्योंकि आपके पास जब चीज़ें हैं, आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि हमारे पास चीज़ें हैं, तो ही लोग मानेंगे ना। जब आप दिखाओगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। हमारा मुल्क देखें, देखा जाए तो हमारे मुल्क को सिर्फ कुछ साल ही चाहिए बेस्ट बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़राए हैं ऐसे कि हम मुल्क को बेस्ट बना सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास मादनियात भी है, हमारे पास के हुनर भी है, हर चीज़ है हमारे पास। जो कि अगर देखा जाए सबसे बड़े हमारे पास नौजवान है जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हमारे मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। हमारे मुल्क में सिर्फ करप्शन की जा रही है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आजकल डिफेंस सिस्टम में भी खुद को नीचे लेकर जा रहा है। क्योंकि देखा जाए बस पहले गजनी की जो इन्होंने मिसाइल वगैरह ये लॉन्च किए थे, उसके बाद आप देखें तो कोई मिसाइल कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान की अवाम को क्या चाहिए? अवाम को मज़ाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप ज़रा इसी बात को देख लें। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है, तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना। वो खुद को जो खुद को डिफेंस कर सकता है, खुद को साबित कर सकता है, तो ही वो रोटी खा सकता है इस दुनिया में। जो खुद को साबित नहीं कर सकता, दूसरे आके उन पे हुक्मरानी कर देते हैं, फिर वो तो कुछ नहीं अगर बचता। देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी इसीलिए आज सेफ है, और हमारी आर्मी, क्योंकि एक तो हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है और दूसरा शायद हम न्यूक्लियर पावर है। जी बिल्कुल, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमारी आर्मी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर देखिए, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमने माशाल्लाह काफ़ी किताबें वगैरह पढ़ी हैं और इनके हिस्ट्रीज काफ़ी पढ़ी हैं। देखा जाए तो हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए। ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं? आप इंडियन हिस्ट्री पढ़कर जो है पाकिस्तान की तारीख को गलत कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख गलत नहीं है। हमने पाक स्टडी पढ़ी है, बिल्कुल सही है। हमने 1947 की जंग की या आलमी जंग हुई, जितनी भी जंगें हुए, हमारे माशाल्लाह शोहदा ने काफ़ी कुर्बानियाँ अता की हैं। हमारे आज अगर देखा जाए, 70 की जंग हुई, 65 की जंग हुई। देखें, अगर इस बात को देखें, अगर हम आज माशाल्लाह सुकून से रह रहे हैं, अपने मुल्क में इबादत कर रहे हैं, हमारी आर्मी की वजह से है। हम देखें, अगर हम कहते हैं हमारी आर्मी करप्ट है, ये है वो है, यार अगर कुछ लोग करप्ट हों भी सही, तो आप उसको देखो ना कि जो सारी रात एक मोर्चे पे ठहरा रहता है, खुद को जान की परवाह नहीं करता, तुम्हें हिफाजत दे रहा है, तो आप खुद बताएं ना कि पूरी आर्मी, लोग कहते हैं कि आर्मी हमारी करप्ट है, आर्मी सब कुछ गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे। अपनी आर्मी के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि आपको बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पीछे हम सबको तो गंदा नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ लोग हैं। अब देखें, आर्मी में इतने तो ज्यादा सोल्जर हैं, इतने ज्यादा अफसर्स नहीं है, और हमारे मुल्क को कौन हिफाजत दे रहे हैं? यही सोल्जर्स दे रहे हैं, जो आज खुद बॉर्डर्स पे ठहरे हैं और तुम सुकून की नींद सो रहे हो। इनकी वजह से ही आज हम सुकून की नींद सो रहे हैं। अगर ये ना होते तो हमारा हाल भी फलस्तीन की ईरान ने तरह। किया था ना, ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। देखिए हमारी आर्मी ने उनको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। जी देखे तो, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त पहले मुल्क ईरान ही था और जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था, और दूसरा मुल्क जो अफगानिस्तान, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में इस चीज़ की खिलाफ वर्जी की थी कि हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। इन चीज़ों ने उन्होंने इनकार किया था। बाकी ईरान के पास अगर देखा जाए, उन्होंने खुद को डेवलप करने की काफ़ी कोशिश की,
मगर जैसे ही डेवलप करने की कोशिश की, हाँ उन पे पाबंदियां लगी। हमारे सबसे बड़ा और मेन मसला ये है कि हम मुसलमान हैं, सब मुस्लिम हैं, मगर हम इत्तेहाद नहीं है हमारे अंदर। जितने भी मुसलमान मुल्क है, अगर हमारे अंदर इत्तेहाद होता आज ये फ़लस्तीन का ये हाल ना होता। सर हमारे हमसाए मुल्क भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने एक और अचीवमेंट है हमारे हमसाए मुल्क भारत की। आज इंडिया में अग्नि 5 मिसाइल जो है टेस्ट किया गया है, जिसकी जो रेंज है 6000 किलोमीटर है। आज भारत ने अपने इस टेस्ट के साथ पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के इस टेस्ट के ऊपर आप? यार मुझे तो यकीन करें, पहले तो समझ नहीं आई कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी को ना एक एक्सट्रीमिस्ट एंड एक इस तरह की उसकी पर्सनालिटी को शो किया जाता था जैसे उससे ना हिंदू मुस्लिम तनाज़े के अलावा वो कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं ना उस इंडिया की तरफ से जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि यार क्या चीज़ हमें सुनने को मिलती थी और क्या चीज़ जो है ना आए रोज़ हमें जो है ना देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। मैं तो इस उनकी जो अग्नि 5 मिसाइल को देख के, आज मैं वो न्यूज़ में भी देख रहा था, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस की का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बने हुए मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और सुना है कि जो हमारे रेडार सिस्टम है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान ने सलाहियत अचीव नहीं की कि इस तरह के मिसाइल को वो रोक पाए। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से उन्होंने इस तरह के मिसाइल डेवलप कर लिए। और अब तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो हमारे डिफेंस के माहिरीन हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये जो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर के ऊपर आ पड़ी है, इसका राह हल वो कैसे ढूंढेंगे। आप इंडिया अगर हम इस अग्नि 5 की बात करें तो इसमें MRV टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और इस टेक्नोलॉजी के मज़ाइल अभी तक जो है सिर्फ रशिया, UK, USA और फ्रांस और चाइना के पास थे। अब इंडिया भी इसी ममालिक की फहरिस्त में जो है शामिल हो गया है। जी बिल्कुल, वहीं तो हमें तो अपने डिफेंस की फ़िक्र पड़ गई है इस वक्त। तो यकीनन जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट होंगे और जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ को यकीनन देख रही होगी और आने वाले टाइम में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह के जदीद मिसाइल ना सिर्फ वो लॉन्च करेंगे बल्कि एक तगड़ा जवाब देंगे इंडिया को इसके हवाले से। अब मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर इस तरह के मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो उसने अमेरिका पे अटैक तो नहीं करना। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो पाकिस्तान अगर कोई चीज़ इस तरह की बनाता है तो इंडिया वुल्नरेबल हो जाता है कि भाई उनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अगर इकदाम किए गए हैं तो यकीनन उनको एक ख़तरा महसूस होता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हमारी मिलिट्री के लोग हैं, यकीनन उनको एक ख़तरा महसूस हुआ होगा और उसके तदारुक के लिए वो क्या इकदाम करें हैं ये तो वक्त ही बताएगा और आने वाला टाइम ही बताएगा। बट उनसे एक्सपेक्टेशन यही है सना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह के वो मिसाइल बना रहे हैं जो कि डिफेंस सिस्टम भी जिनको जो है ना वो कहते हैं ना उनको तदारुक करने में या उसको मालूम करने के लिए बड़े वो कहते हैं ना मिजरेबल नज़र आते हैं। अगर डिफेंस सिस्टम आपका नहीं काम करेगा तो आप कैसे उस चीज़ को पकड़ पाएंगे। मेरा मानना ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाती हैं। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए, हम भी इसका कोई जो है हल निकाल लेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें फ़िलहाल इंडिया के साथ दोस्ती का और ट्रेड का कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम अपने डिफेंस सेक्टर्स पर, अपने मिसाइल्स पर जो है लगाने की बजाय जो है, नो डाउट पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हमें चाहिए कि हम जो है दूसरे मुल्कों के साथ, खासकर इंडिया के साथ बना कर रखें। देखिए तमाम इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, वो इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात भी है, G20 में कंट्रीज़ इंडिया जाती भी हैं। एक वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जो मेरा ख्याल है आइसोलेट हो गया। तो मेरा ख्याल है हमें अब ये दोस्ती के लिए चीज़ें और राहें खोलनी चाहिए, ना कि लड़ने के लिए जंगी जहाज, जंगी बेड़े, मिसाइल वगैरह तैयार करने चाहिए। अच्छा, आपका नाम भी वैसे सना है, वो रोबोट फिल्म आपने देखी होगी, ठीक है ना, उसमें भी सना होती है जिससे वो रोबोट को प्यार हो जाता है। वो उसको मिलिट्री में भेजने के लिए जाते हैं तो वो फूल लगा देता है। तो माइक में फूल लगाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट बात वही होगी कि अमन और प्यार तो फर्स्ट प्रायोरिटी है सना। देखें अब ये वेपन्स बनाना ये तो ज़ाहिर बात है, इंसानों का भी, इंसानी जान का ज़िया है, इसमें आपको और कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए और अमन
मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए। हमारी तो अपनी ख्वाहिश यही है, पब्लिक यही सोचती है, चाहे इंडिया की पब्लिक हो चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो, भाई वो इन जंगो जदाल और इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती। हमने लड़ी है ना, हमने 3-4 जंगें लड़ी हैं, इंडिया से क्या हासिल वसूल हुआ? उल्टा हम कितने साल पीछे चले गए। शर्मिंदगी है यार, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। टेक्नोलॉजी में वो जो है ना अब नए नए इजादात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना वो डेवलप हो रही हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है देखी। और हम खड़े हैं कि भाई फलाना कब एटम बम मारेगा, फलाना कैसे मिसाइल को लॉन्च करेगा। यार ये ख़त्म होने चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम को मजाइल से ज्यादा ना रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरियों में ज्यादा इंटरेस्ट है। ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम बम दोनों देशों ने बना रखा है। क्या एक दूसरे को क्या कत्ल करना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मैं और सना यहाँ पे जिंदा ना रहे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हमें जीने दो, हर इंसान को जीने का हक है। तो मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे से ट्रेड रखें, अच्छे रिलेशंस कायम करें, प्रोग्रेसिव सोच रखें, बजाय इसके कि ये पटाखे और इन चीज़ों में अपना टाइम का जो है ना ज़िया करें, बल्कि इस न्यूक्लियर एनर्जी को आप भाई अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करो। एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो आप? ठीक है, इस न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है ऐसा ना, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर आप इसके जो कंस्ट्रक्टिव पर्पस है न्यूक्लियर एनर्जी को, इसके लिए इस्तेमाल करें, आपको तो ये वो कहते हैं ना तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा। इंडिया के अंदर लग तो रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, 4 मेरा ख्याल है नए जो है रशिया के ताउन के साथ इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहे हैं। वो खड़े हैं ना, फिर वो पाकिस्तान के ऊपर वो मिसाइल दागने के लिए। उन्होंने कौन सा की कोई रिसर्च पर्पस के लिए या कोई पॉजिटिव एनर्जी सोर्स के लिए बनाए हुए हैं? उन्होंने तो वो निशाने पे रखा हुआ है पाकिस्तान को, और उसी के लिए अपना वो भी अपना लगे पड़े हैं। हमारी अवाम भी जो न्यूक्लियर एनर्जी की है वो नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी का फिर यूज़ है ना। अगर न्यूक्लियर एनर्जी को आप अपने इन मामलात के लिए, साइंसी तहकीकात के लिए या एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैन इट्स गुड, अच्छी बात है अगर वो ये पर्पस लेके चल रहे हैं। लेकिन बड़े सगीर की अवाम में मैं नहीं सोचता कि इस किस्म की सोच है। वो खड़े हैं, वो एक दूसरे का गिरबान पकड़ने के लिए, और वो कहते हैं ना हाथ में गन थामे हुए एक दूसरे को कत्ल करने के लिए, और वो कहते हैं ना जंगो जदाल के लिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई इनमें ना कोई इस तरह की सोच है। हाँ, हासिल वसूल वाली बात है। एक दूसरे को खड़े बगैर लड़े खड़े हुए हैं जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया बना है, यही सुन रहे हैं कि भाई कब एक दूसरे की वो कहता है ना ये एक दूसरे के ममालिक पे कब्जा करेंगे, कब पाकिस्तान एटम बम मारेगा, कब इंडिया एटम बम मारेगा। यही सुनते आ रहे होते हैं व्लॉग्स में कि जी इंडिया ने बम मार दिया तो पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा मुतासर होगा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम मार दिया तो इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे वो गिरेगा। ओ भाई बस कर दो ये सब चीज़ें, खुदा का खौफ करो, आगे बढ़ो। दुनिया बढ़ रही है दिन ब दिन आगे, लोगों के पास खाने को नहीं है, ठीक है ना, लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास ना कपड़े हैं, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना मकान है, बुनियादी सहूलियात उनको मैसर नहीं है। अब ये देखें, हम जिस जगह पे खड़े हैं, मैं आसपास जब देखता हूँ तो मुझे खुद एहसास होता है इस हवाले से कि यार हम कितना अखलाकी तौर पे पस्ती की तरफ गिर चुके हैं। तो यार लोगों की ये हालत ज़ार पे तरस खाओ, रहम करो उन पे, और ये जो बजट और इस तरह के अखराजात हैं ज़रा अकल के नाखून लो, और लोगों की हालत ज़ार बेहतर करने में अपनी एनर्जी को सर्व करो, ना कि एक दूसरे को मारने में और इस तरह के इकदाम करने में वो कहते हैं ना अपना एड़ी चोटी का जोर लगाओ। मेहरबानी करो।